अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरीज की। व्हाट आर योर ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरीज? ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरीज इज दैट वेजाइनल डिलीवरी which basically occurs by the use of some instruments like your forceps or either the use of vacuum extractor जिसको हम वेंट हाउस कप भी कहते हैं। ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी कब करनी होती है? जब जो सेफ्टी क्राइटेरिया वो मेट हो रहा है। अगर सेफ्टी क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा तो ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी नहीं करनी। ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी का निमोनिक है फोर्सेप्स याद कर लेना है। F4 के फुली डायलेटेड सर्विक्स हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट ना हो, इट शुड बी एक्सक्लूडेड। मेम्ब्रेन रप्चर कर चुकी हो। सी से कंसेंट पहले ली जाए प्रॉपर। अगर कोई कैथेटर प्लेस्ड है तो वो रिमूव किया जाए। एंड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाए कि वो स्टेरलाइज्ड हैं या नहीं है। ई से फीटल हेड की इंगेजमेंट एटलीस्ट लेस दैन 1/5 ऑफ द क्या कहते हैं एब्डोमिनल में एटलीस्ट लेस बाय 1/5 पैल्पेबल हो उसका हेड। जेनिटल ट्रैक की प्रॉपर एग्जामिन किया हो एंड ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। पी से पेन रिलीफ प्रॉपर प्रोवाइड किया हो। प्रेजेंटेशन और पोजीशन ऑफ द हेड चेक किया हो कि प्रॉपर है नहीं है। पावर भी चेक की हो कि वेदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर इफेक्टिव और नॉट। एंड एस से स्टेशन चेक करना है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट कर रहा है, किधर को है स्टेशन। एंड सीनियर की हेल्प शुड बी रिक्वायर्ड। अगर ये खुद से हीरो नहीं बन जाना, अगर ये कहते हैं नहीं हो रहा प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं तो सीनियर की हेल्प शुड बी कॉल्ड फॉर। फोर्सेप्स डिलीवरी होती है एंड वेंट हाउस कब डिलीवरी होती है। फोर्सेप्स डिलीवरी हमारे पास किस तरह के ये डिफरेंट फोर्सेप्स होते हैं जो कि इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पे इसमें 10 टीचर्स में ज़रा ज़्यादा अच्छे बने हुए। कीलैंड फोर्सेप्स जो कि रोटेशनल फोर्सेस होते हैं एंड योर सिम्पसन्स फोर्सेप। इन दोनों को देख लें, बेसिकली इन दोनों के हैंडल में फ़र्क है ऑलमोस्ट। या इस तरह भी अगर देखा जाए, ये वाला सिम्पसन है जिसकी इस तरह 2 डंडी हैं और इसकी ये सिंगल डंडी टाइप है। ये वाला कीलैंड फोर्सेप है, KIELLA कीलैंड फोर्सेप। तो होते क्या हैं फोर्सेप्स? दे कंसिस्ट ऑफ कर्व ब्लेड्स एज वी सॉ, ये दिखाई भी हैं, विच सिट अराउंड द फीटल हेड। वो जो ब्लेड्स हैं वो यूँ कड़क करके फीटल के हेड के पास जाएंगे एंड फिर ट्रैक्शन करेंगे कि ट्रैक्शन के थ्रू फोर्सफुल उसके थ्रू अप्लाई करके फीटस का हेड फीटस को रिमूव करेंगे। लो कैविटी फोर्सेप्स आर शॉर्ट एंड लाइट विच आर ऑल्सो यूज्ड इन सी सेक्शन, जिसमें हमारे पास रिगलीज की एग्जाम्पल आ जाती है। मेन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मिड कैविटी रोटेशनल एंड मिड कैविटी नॉन रोटेशनल फोर्सेप्स हैं। रोटेशनल में हमारे पास एक ही आता है कीलैंड फोर्सेप्स, जो मैंने दिखा दिया था लेफ्ट साइड वाला था, ये वाला कीलैंड फोर्सेप्स एज यू कैन सी। एंड जो ये वाला है दिस इज सिम्पसन्स फोर्सेप्स, दिस इज नॉन रोटेशनल फोर्सेप्स। कीलैंड forceps as a name suggests rotational, तो it can allow the rotation about the axis of its handle, यहाँ से इसकी रोटेशन हो सकती है एंड ये easily जो मेल पोजिशन होंगी उनको भी करेक्ट कर सकते हैं। whereas जो नॉन रोटेशनल है इट इज़ यूज व्हेन अ sagittal suture of the fetus, sagittal suture is in the direct anterior posterior position। बेसिक रूल्स क्या याद रखने, इसको लेफ्ट हैंड में पेन की तरह पकड़ना है। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड वाला ब्लेड है ना वो अप्लाई किया जाएगा। इंसर्शन किस तरह होगी? डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स बाय योर राइट हैंड। बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले उन्होंने दिखाया अभी, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड वाला ब्लेड है वो अप्लाई किया जाएगा। लेफ्ट ब्लेड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, फिर जो राइट साइड वाला ब्लेड है वो अप्लाई किया जाएगा। जब अप्लाई कर देंगे, जब हेड हो जाएगा, हेड पे वो लग जाएगा, ये मेक श्योर करना है कि जो ब्लेड्स हैं दे आर लॉक्ड ईजिली, फोर्सफुली लॉक ना हुए, क्योंकि अगर फोर्सफुली क्लोज हुए हैं तो फिर तो माशाल्लाह से बच्चे का सर ही फिनिश हो सकता है। तो ब्लेड्स मस्ट बी लॉक्ड ईजिली एंड देन वी शुड पुल इट डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। यूँ फोर्सेप्स जाके डाउनवर्ड और अपवर्ड, डाउन और अप करके आराम से अप्लाई और ट्रैक करके फीटस को रिमूव कर देते हैं। और ये इसमें ये कि ये फीटस के लिए काफ़ी सेफ़ होते हैं। इसकी अगर इंडिकेशन देखी जाए तो इट इज़ यूज व्हेन देयर इज़ प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर मोस्ट कॉमनली इसी में देखा जाता है। फेस प्रेजेंटेशन अगर हो फीटस की तब यूज़ करते हैं। अगर ब्लीडिंग हो फ्रॉम फीटल ब्लड सैम्पलिंग साइट and if there is delivery before 34 weeks of gestation then we use the forceps। contraindications क्या है? if the head is not fully engaged, cervix not, वही जो हमने सेफ्टी वाली निमोनिक्स पढ़े थे forceps के, cervix not fully dilated, orientation of the fetal head is not certain, inexperienced operator हो and clinically inadequate pelvic dimensions हो। complications क्या हो सकती है fetus में? forceps for F for fetus। याद रखना है कि fetus की कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, बहुत रेयर होता है fetus में। अगर ये ना भी करें तो खैर है, fetus की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। forceps आर वेरी सेफ फॉर योर fetus। लेकिन maternal कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होती हैं। लेसरेशन हो सकती है जेनिटल ट्रैक्ट की, यूट्रस की लेसरेशन हो सकती है, एनल स्फिंक्टर का ट्रॉमा हो सकता है एंड स्पाइरल टेयर्स आ सकते हैं वजाइना में, स्पेशली बाय द यूज़ ऑफ ए कीलैंड फोर्सेप जो कि रोटेशनल फोर्सेप है, क्योंकि ऑब्वियसली जब रोटेट कर रहा होगा तो वजाइना भी उसमें स्पाइरल शेप रोटेशनल टेयर्स आ जाएंगे। फिर हम आते हैं वेंट हाउस डिलीवरी। वेंट हाउस कब होते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं, दे क्रिएट ए नेगेटिव प्रेशर जिसकी वजह से जो फीटल स्कैल्प के टिश्यूज़ होते हैं ना वो उस कप में सख्त हो जाते हैं एंड देन उस कप के थ्रू जब नेगेटिव प्रेशर आ गया चिपक गया कप के थ्रू फिर बेबी को निकाला जाता है। इसमें अगर देखा जाए 3 तरह के हमारे पास कप होते हैं। वेंट हाउस 3 तरह के कप्स होते हैं। ये 3 तरह के कप होते हैं। फर्स्ट इज़ योर मेटल कप, सेकेंड इज़ योर सिलिकॉन रबर कप एंड थर्ड इज़ योर कीवी ओमनी कप। मेटल कप
सिलिकॉन वाला जो रबर है वो सॉफ्ट है, एंड देन कीवी ओमनी कप ये वाला कप है। जो मेटल कप है, मेटल कप में जो प्रेशर इट इज़ क्रिएटेड बाय सक्शन पंप, यहाँ से ये बेसिकली अटैच होता है फीटस के हेड पे, एंड एक्सेसिव ट्रैक्शन इज़ लाइकली टू कॉज फीटल ट्रॉमा। सॉफ्ट कप जो कि रबर कप है उसकी अगर बात की जाए तो सॉफ्ट एंड ईजियर टू अप्लाई फॉर ऑसिपिटल एंटीरियर पोजीशन जो कि ये वाला है, एंड इट मोल्ड्स अराउंड द फीटल हेड कवरिंग अ ग्रेटर सर्फेस एरिया। लास्टली जो कीवी ओमनी कप है, इट इज़ अ सिंगल यूज़ कप जो ये वाला है, एंड प्रेशर इज क्रिएटेड विद अ हैंड पम्प एंड इट इज़ क्विक इन योर एमरजेंसी सिचुएशंस। इसके भी अब क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, वही प्री रिक्विजिट्स हैं कि जो सेफ्टी वाला क्राइटेरिया फॉरसेप्स का वो हो, एंड जो जेस्टेशनल एज हो वो मोर देन 34 वीक्स हो। बेसिक रूल्स क्या हैं इसमें भी कि डिलीवरी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 15 मिनट्स ऑफ द एप्लीकेशन। हेड शुड ऑल्सो डिसेंड विद ईच पुल, ये नहीं कि स्कैल्प को ही वो अगर अटैच करेगा तो स्कैल्प ही नीचे आ जाए, वो फीटस वहीं रह जाए। हेड शुड ऑल्सो बी डिसेंडेड विद ईच पुल। कप शुड बी रीअप्लाइड नो मोर देन ट्वाइस, एंड इफ फेल्ड विद करेक्टली प्लेस वेंट हाउस ऑकर्स, मतलब अगर कप अटैच हो गया फिर भी फेलियर हो रहा है, प्रॉपर्ली नहीं आ रही, ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो उसके बाद आपने फोर्सेप्स भी यूज़ नहीं करने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, फीमेल को लिथोटोमी पोजीशन में लटाना होगा। प्रेशर शुड बी अप्लाइड अबाउट 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रैक्शन इनिशियली ट्रैक्शन शुड बी अलॉन्ग द पेल्विक एक्सिस, डाउनवर्ड को होगी एट 45 डिग्री जब तक हमारे पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मिल रही होंगी, और जैसी क्राउंडिंग हो जाएगी, जैसी फीटल हेड थोड़ा सा निकल जाएगा, फिर हमने लेबर के उसमें पढ़ा था, मैकेनिज्म में पढ़ा था, जब हो जाती है, जब क्राउंडिंग हो जाती है देन हमने एक्सटेंशन होती है ना, फिर एक्सटेंशन और रेस्टिट्यूशन होती है। तो अब क्या करना है, अब जो हम देंगे ट्रैक्शन जो हम प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड अपवर्ड थ्रू एन जो कहते हैं एंगल ऑफ ओवर 90 डिग्री से, थ्रू एन आर्क ऑफ ओवर 90 डिग्रीज। पहले हम जो कर रहे हैं वो डाउनवर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं 45 डिग्री में, एंड देन जब क्राउंडिंग हो जाएगी देन हम अपवर्ड को क्या कहते हैं ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे एट एन एंगल ऑफ मोर देन 90 डिग्री। क्या इंडिकेशंस होती हैं वेंट हाउस कप वाली उसकी ऑपरेशन की, vaginal delivery की, delay in the second stage of labor, fetal distress in the second stage, and maternal conditions which are requiring short second stage like any cardiac disorder or respiratory disorder. Contraindications क्या क्या हो सकती हैं, फेस प्रेजेंटेशन हो, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, जेस्टेशन ऑफ लेस दैन 34 वीक्स हो, उसमें नहीं करना क्योंकि इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सेफल हीमाटोमा एंड इंट्राक्रेनियल ब्लीड, क्योंकि हेड के साथ बेसिकली वो सक्शन पम्प अटैच हुआ होता है, तो देयर इज अ हाई चांस ऑफ सेफल हीमाटोमा। मार्क ब्लीडिंग फ्रॉम फीटल ब्लड सैम्पलिंग साइट हो, हेड फुली एंगेज ना हो, सर्विक्स फुली डायलेट ना हो, ये दो तो उसमें भी थे, फोर्सेस में भी थे, तो हमने नहीं करनी। कॉम्प्लिकेशंस इसमें फीटस कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। जो वेंट हाउस है इट अपीयर्स टू बी सेफर फॉर द मदर, लेकिन जो फोर्सेस हैं दे अपीयर टू बी सेफर फॉर द बेबी। क्योंकि इसमें क्या होगा, मैटरनल तो बस जेनेटल ट्रैक्ट ट्रॉमा होगा जो कॉमनली होगा क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट घुसा रहे हैं अंदर, एंड हेमरेज हो सकता है फ्रॉम अनरिकग्नाइज सर्वाइकल इंजरी। लेकिन फीटस के लेवल पे बात की जाए तो सेफेल हीमाटोमा मोस्ट कॉमनली सबपेरियोस्टल ब्लीड, सबग्लियल हीमाटोमा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, रेटिनल हेमरेज एंड चिगोन या चिगनोन की प्रेजेंटेशन विच इज एडिमेटेड स्किन बम्प एट द साइट ऑफ कप एप्लीकेशन। एंड अगर हम कंपेयर करें दोनों फोर्सेप्स एंड वेंट हाउस को, तो एडवांटेजेस क्या हैं, वेंट हाउस के एडवांटेजेस ये हैं कि precise knowledge of the fetal head position and attitude is not essential for the vent house cup, and it does not occupy space adjacent to fetal head, बस वो हेड के साथ अटैच हुआ होता है। maternal genital tract trauma लेस होता है, and fetal head rotation occurs spontaneously at the station best suited to the fetal configuration and maternal pelvis, की जिस जगह पे भी अटैच होगा आराम से फीटस हेड की क्या हो जाएगी, रोटेशन, इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। वेयर डिसएडवांटेज क्या है वेंट हाउस कप के, डिसएडवांटेज ये कि चांस ऑफ फेलियर ज़्यादा है, ज़्यादा चांस है कि फीटल ट्रॉमा कॉज करेगा एज सेफल हीमाटोमा, और ऑब्वियसली जब फीटल ट्रॉमा कॉज करेगा तो जो मदर का कंसर्न होगा वो ज़्यादा होगा, एंड नियोनेटल जॉन्डिस भी करा सकते हैं ड्यू टू स्कैल्प की ब्लीडिंग। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट video we will do the breech presentation and breech delivery. Thank you.